वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के छुड़ा दिए छक्के। वीर कुंवर सिंह एक ऐसा नाम जिससे थर थर कांपते थे अंग्रेज, और वीरता ऐसी कि मानो मौत का डर हो ही ना। वीर कुंवर सिंह भारत के एक महान योद्धा और सच्चे वीर सपूत थे, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर ये एहसास दिलवा दिया था कि वे भारत में ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। दरअसल गुलाम भारत को आजाद करवाने की पहली लड़ाई के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल साल 1857 को अपने अदम्य साहस और बहादुरी से बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और जगदीशपुर में ब्रिटिश झंडे को हटाकर अपना झंडा फहराया था। इसलिए 23 अप्रैल के दिन हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के तौर पर भी जाना जाता है। भारत के इस सूरवीर ने 1857 की क्रांति के दौरान रीवा के सभी जमींदारों को इकट्ठा कर उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ रोष की ज्वाला भड़काई थी और उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर विजय हासिल की थी। आजादी पाने की पहली लड़ाई लड़ने के दौरान जब नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे महान शूरवीर अपने अपने राज्यों को अंग्रेजों के कब्जे से बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे, उसी दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह भी बिहार के दानापुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो आइए एक नजर डालते हैं वीर कुंवर सिंह के जीवन पर। वीर कुंवर सिंह का शुरुआती जीवन। साल 1857 की क्रांति के इस महान योद्धा और सूरवीर ने नवंबर साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक राजपूत घराने में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम बाबू साहब जादा सिंह था, जो कि भोजपुर जिले के राजपूत वंश के रियासतदार शासक थे, और मां रानी पंचरतन एक घरेलू गृहिणी थीं। बता दें कि साल 1826 में पिता की मौत के बाद कुंवर सिंह को जगदीशपुर के तालुकदार बनाया गया था, जबकि उनके दोनों भाई हरे कृष्ण और अमर सिंह उनके सिपह सालार बनाए गए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर उनका मजबूती से साथ दिया था। वहीं राजपूत राजघराने में पैदा होने की वजह से बाबू कुंवर सिंह के पास काफी जागीर थी। वे जाने माने और बड़े जमींदार थे। हालांकि बाद में उनका जागीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के चलते छीन ली गई थी, जिससे उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ रोष पैदा हो गया था। बता दें कि कुंवर सिंह का विवाह मेवाड़ी के सिसोदिया राजपूताना शासक फतेह नारायण सिंह की बेटी के साथ हुआ, जो कि बिहार जिले के बड़े और समृद्ध जमींदार और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज भी थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की विलय नीति का किया था विरोध। साल 1848-49 में जब क्रूर अंग्रेजी शासकों की विलय नीति से बड़े बड़े शासकों के अंदर डर जाग गया था, उस समय कुंवर वीर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठे थे। बता दें कि इसके बाद अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट हो गए। दरअसल अंग्रेजों की अत्याचारी नीतियों के कारण किसानों के अंदर भी रोष पैदा हो गया था। वहीं इस दौरान सभी राज्यों के राजा अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इसी बीच बिहार के दानापुर रेजिमेंट रामगढ़ के सिपाहियों और बंगाल के बैरकपुर ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। इसी दौरान मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और दिल्ली में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। इस दौरान वीर कुंवर सिंह ने अपने साहस, पराक्रम और कुशल सैन्य शक्ति के साथ इसका नेतृत्व किया। उम्र के आखिरी पड़ाव में मनवाया बहादुरी और शौर्य का लोहा। साल 1857 में जब भारत के सभी हिस्सों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, उस समय बाबू कुंवर सिंह अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। उनकी उम्र उस समय तकरीबन 80 साल थी। तभी ब्रिटिशों के खिलाफ नेतृत्व करने का उन्हें संदेश आया, क्योंकि उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ इतना गुस्सा भरा था और भारत को आज़ादी दिलवाने की इतनी छटपटाहट थी कि इस उम्र में भी उन्होंने अपनी अद्भुत साहस, धैर्य
और वीर पराक्रम के साथ अंग्रेजों का डट कर सामना किया। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के कार्यालयों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, सरकारी खजाने को लूट लिया, यहाँ तक कि जगदीशपुर के अंग्रेजों का झंडा उखाड़कर अपना झंडा फहराकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वहीं इसके बाद जब वे अपनी पलटन के साथ गंगा नदी पार कर रहे थे, तब इस दौरान चुपचाप ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और अंग्रेजी सैनिकों ने गोलीबारी की, जिससे कुंवर सिंह के एक हाथ में अंग्रेजों की गोली लग गई, जिसे उन्होंने अपना अपमान समझा और फिर तलवार से अपनी एक बांह काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था और एक हाथ से ही दुश्मनों का सामना किया। हालांकि इस लड़ाई में वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी सेहत काफी खराब होने लगी और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। इस तरह कुंवर सिंह ने आजादी की पहली लड़ाई में अपनी शौर्य की महागाथा लिखी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए उनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। भारत के इस महान सूरवीर को शत शत नमन।